बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आले सऊद को लगा है बड़ा धचका। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। ये सजाए मौत आखिर क्यों और किस जुर्म में सुनाई गई है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका को जैसे ही सऊदी अरब से मतलब खत्म होता है तो इसके साथ ही वो सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल केस के हवाले से फाइलें ओपन कर देता है। और अब भी अफगानिस्तान में किसी किस्म का रोल अदा ना करने पर, पाकिस्तान पर किसी किस्म का प्रेशर बिल्ट ना कर सकने पर अमेरिका ने सऊदी अरब से न सिर्फ अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज वापस मंगवा ली और सऊदी अरब के एयर डिफेंस को खाली छोड़ दिया, जिसकी वजह से हौसी जंगियों की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मिसाइल हमलों में भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। दोस्तों, मकसद सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को प्रेशराइज करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने जमाल खाशोगी के कत्ल केस में 76 अफराद के बारे में बताया था, लेकिन उनकी तमाम तफसीलात उन्होंने मीडिया पर नहीं बताई थी। दोस्तों, अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बराह रास्त कोई भी कार्रवाई करके सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ ही वो सऊदी गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बिल्ड करके रखना चाहता है। दोस्तों, सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का बादशाह बनने के लिए हर वो नाजायज हथकंडा अपनाया जो वो अपना सकता था। उसने हर उस शख्स को अपने रास्ते से हटाया जो उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता था, वो उसके अपने खानदान के लोग हों या फिर सिक्योरिटी चीफ और फौजी हुकाम। उन सबको मोहम्मद बिन सलमान ने अपने रास्ते में आने से पहले ही हटा दिया। और इससे पहले जो वली शहजादा नाइफ थे उनको माजूल करने के साथ साथ ऐसे हाल में रखा गया है कि जिसके बाद वो सामने आने की जरूरत कर ही नहीं सकता। हालांकि शहजादा नाइफ के अमेरिका के साथ काफी ज्यादा क्लोज ताल्लुकात थे और अमेरिका की कोशिश थी कि आने वाला सऊदी अरब का बादशाह शहजादा नाइफ हो। मोहम्मद बिन सलमान जो उनसे काफी ज्यादा जूनियर है, उनको वलीअहद बनाया गया, तो उसके बाद से सऊदी अरब के हालात काबू से बाहर हो रहे थे। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर हौसियों की आला क़यादत की हलाकत में मुलव्विस 17 अफराद में से 9 को फायरिंग स्क्वाड ने कत्ल कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी फरमारवा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के नायब सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल के इल्जाम में अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताते चले कि ये सजाए मौत यमन की आला अदालत की जानिब से सुनाई गई। यमन की अदालत ने सदर सालेह समद समेत कई शहरियों के कत्ल का 17 अफराद को जिम्मेदार करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। 17 में से 9 अफराद को तो स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां मार दी गयी। उन लोगों को दारुल हुकूमत सना के तहरीर स्क्वायर पर शहरियों की मौजूदगी में गोलियां मारकर हलाक किया गया। दोस्तों, यमन की अदालत ने मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। हौसी रहनुमा सालेह समद यमन के शुमाली इलाकों में हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में मुल्की सदारत के मनसब पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे कि सऊदी क़यादत में 41 ममालिक की फौज ने अप्रैल 2018 में बमबारी करके उन्हें हलाक कर दिया था। हौसियों ने अपने लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया था और यही वजह है कि आए रोज सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और बेशतर खलीजी रियासतें हौसी मुखालिफ यमन हुकूमत की हमायत करती हैं। उनका कहना है कि हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं। हौसियों की जानिब से 2014 में दारुल हुकूमत सना पर कब्जा करने के बाद यमन में हालात खराब होना शुरू हुए थे और फिर मार्च 2015 में सऊदी अरब ने जंग मुसल्लत कर दी। लेकिन 7 साल से ज्यादा अरसे से जंग जारी होने के बावजूद हौसियों को शिकस्त देने में ये पूरा इत्तेहाद नाकाम हुआ है। और दोस्तों, इंसारुल्लाह यमन की जानिब से अब ऐलान कर दिया गया है कि आला अदालत के हुक्म को अमली जामा पहनाना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक असासों को तो निशाना बनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अब मोहम्मद बिन सलमान को अमली तौर पर यह सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर सजाए मौत दी गई है तो फिर शाही महल पर आने वाले दिनों में हमलों में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, याद है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस के लिए अमेरिका का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के दीगर ममालिक से लिए गए छोटे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। अगर यमन के हौसियों की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए रियाद में मौजूद शाही महल को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया गया, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये बात हकीकत है कि इंसारुल्लाह यमन की जानिब से हालिया दिनों में होने वाले हमले अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता रोज अपनी वीडियो में बताया था कि अब सऊदी क़यादत की जानिब से इसराइल से राबिता किया गया है कि वो उनका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ले और अपने दिफा के हवाले से इंतजाम करे।
लेकिन दोस्तों यूं लग रहा है इसराइल के सऊदी अरब में आने के बाद यमन के हौसियों की जानिब से मजीद हमलों में तेजी आ सकती है, लेकिन उस डील के मुकम्मल होने से पहले यमन के हौसियों की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाना बनाकर अपना इंतकाम लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हालिया दिनों में यमन के हौसियों ने तकरीबन 1200 किलोमीटर का इलाका और सऊदी अरब के वो इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है जो सऊदी अरब ने कभी यमन के साथ जंग की सूरत में हिथा लिए थे। आले सऊद गलत पॉलिसीज की वजह से पहले ही उम्मत मुसलमान में उनके खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो बाइडेन इंतजामिया ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों को दोबारा से सामने लाना शुरू कर दिया है। दोस्तों याद है कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी निजाद अमरीकी सहाफी जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी, और इस रिपोर्ट के इजरा के बाद व्हाइट हाउस ने यह वाज़ेह करने की कोशिश की कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा ले रहा है। ताहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद सऊदी वली अहद पर वाज़ेह अल्फाज में सख्त पाबंदियों के इत्तलाक के हवाले से न तो अमेरिका की जानिब से कोई इशारा दिया गया और न ही इकदाम किए गए। जो बाइडेन इंतजामिया को इस पर पहले भी तनकीद का निशाना बनाया गया, और अब यूं लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर ये प्रेशर इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द एक तो वो इसराइल के साथ एक डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा करे, और इसके साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में असलहे की डील हुई थी वो डील दुगनी कर दी जाए, यानी जितनी कीमत जो बाइडेन के साथ तय की गई थी उससे डबल कीमत के हथियार सऊदी अरब अमेरिका से परचेज करे। दोस्तों इस वक्त आले सऊद बुरी तरह से अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से फंस चुकी है। चाहिए तो ये था हालात व वाकयात की नजाकत को समझते हुए मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर इकट्ठा करता और इस्लाम दोस्त पॉलिसियां बनाई जाती, तो आज दुनिया की कोई भी ताकत मोहम्मद बिन सलमान की जानिब इस तरह से ना देख रही होती जिस तरह से हालात अब पैदा हो चुके हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से अमरीकी और इसराइली खुशनुदी हासिल करके सऊदी अरब के बादशाहत के तख्त पर बैठ जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक उसके रास्ते की रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लैकमेल करना जानता है और वो उसे मजीद ब्लैकमेल करेगा। अगर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का बादशाह बनने के लिए अमरीकी प्रेशर पर इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया तो उसके बाद आले सऊद की बादशाहत का खात्मा यकीनी नजर आ रहा है, क्योंकि उम्मत मुसलमान के अंदर दो ब्लॉक्स बन चुके हैं जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, लेबनान, इराक और शाम ये तमाम ममालिक एक साइड पे होंगे और सऊदी अरब दूसरी तरफ होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के आपस में वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे। अब दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी इस्लाहात को लेकर काफी कशीदगी पाई जा रही है। तेल की कीमतों पर भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी है और दोनों ने कुछ अर्सा पहले एक दूसरे के साथ सख्त जुबान भी इस्तेमाल की थी। तो दोस्तों तमाम सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो आले सऊद तनहा हो चुकी है, उम्मत मुसलमान की हमायत वो खो चुकी है जिसके बलबूते पे वो मुसलमानों का चौधरी बना हुआ था। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।